अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बेटा एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टुवर्ड्स द क्लिफ। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ले जी, अब ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक क्लिफ पहाड़ी सी है, ठीक है, उसके जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 25 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम जरा डायग्राम बनाते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं सवाल को। देखिए जी, सबसे पहले क्या करना है, एक हम यहाँ पर क्लिफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ये इसको बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी सी ये हमारी क्लिफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो वो कहता है अभी एक पॉइंट है जिसकी इसके टॉप, ये है टॉप, ये ऊपर वाला, ठीक है। इस क्लिफ की टॉप से जो है वो ये एक एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसके बारे में कहता है ये 25 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और इसी तरह से फिर वो कहता है अगर हम क्या करें कि 100 मीटर यहाँ से, यहाँ पे बना है 25 डिग्री का, यहाँ से 100 मीटर हम क्लिफ की तरफ मूव करना शुरू कर दें, ठीक है। सपोज यहाँ तक हम पहुँचे, ये इसका 100 मीटर बन गया, ये 100 मीटर आ गया, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया इसने। इसको पॉइंट ए का नाम देते हैं। पॉइंट ए से जो क्लिफ के ऊपर टॉप से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ए से वो 25 डिग्री है। फिर वो कहता है यहाँ से अब आप मूव करते हुए क्लिफ की तरफ जाए 100 मीटर, तो अब यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर ये जो डी पॉइंट है जो कि ए से डी के दरमियान 100 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, वो बन रहा है 45 डिग्री। ओके जी, ये तो अब वो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। इस जो क्लिफ है इसकी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हाइट फाइंड आउट करनी है, हम उसको वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो डी और बी के दरमियान का डिस्टेंस हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। अब आप देखें, हमने हाइट फाइंड आउट करनी है और हमारे पास ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अब आप इसको हल करते हैं। देखिए, दो राइट ट्रायंगल मिल रही हैं, एक छोटी राइट ट्रायंगल है डी बी सी और एक बड़ी ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे और इसी से ही हमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है जी। तो करते हैं, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम लेट हाइट ऑफ द क्लिफ लिख दें, ठीक है जी। लेट हाइट ऑफ द क्लिफ हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट हाइट ऑफ द क्लिफ हमारे पास आ गया वाई। ओके जी। इसी तरह से इस के अंदर जो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी टू बी, यानी कि डी बी जो है ये हमारे पास, वो हमने उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल है, तो हम पहले, मैं इसकी छोटी ट्रायंगल दे रहा हूँ, तो मैं लिखेंगे हम यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी जी। अब डीबीसी में ये देखें, ये एंगल 45 यहाँ पर है, तो इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा tan के बराबर, tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो y है और बेस x है और tan 45 डिग्री है। ओके जी, 45 डिग्री। तो बेटा जो 45 डिग्री होता है ना, वो होता है 1 के बराबर, याद रखें। tan 45 क्या होता है, 1 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ से ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x, यहाँ पे इधर आके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1x या x इसे कहेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। तो हमने जब स्मॉल ट्रायंगल ली तो उससे हमें y इज इक्वल टू x, ये हमें इक्वेशन मिली, ठीक है। अब इसी तरह से हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, ये जो बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, तो इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर आप देखें परपेंडिकुलर वही y है और बेस अब जो है वो बेस ए से लेकर बी तक, ये बेस क्या बन रही है, जिसमें ये 100 प्लस ये x वाला पोर्शन, यानी कि ए से लेकर बी तक देखा जाए तो इसका डिस्टेंस हो रहा है 100 प्लस x, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। तो अब इसको हमने लेना है बड़ी ट्रायंगल के अंदर, तो अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर y ही है और बेस अब जो है वो बन जाएगी 100 प्लस x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan 25। अब यहाँ पे एंगल भी डिफरेंट हो गया, tan 25 डिग्री। ओके जी, ये आ गया जी। तो ये बन जाएगा y ओवर 100 प्लस x इक्वल्स टू जी tan 25 जो होता है वो बनता है 0.466, 0.466 इसकी वैल्यू आती है, ठीक है जी। जी, अब हमने y को यहाँ पे अकेला करना है, तो y विल बी इक्वल टू, ये 100 प्लस x है, ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, इधर मौजूद है 0.466, तो इससे मल्टीप्लाई करेगा 100 प्लस x, ये इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब y विल बी इक्वल टू, y आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 46.6 प्लस 0.466 x से मल्टीप्लाई करके 0.466 x बन जाएगा। ओके जी, लेकिन जी इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप जरा कंपेयर करें, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 मौजूद है ऊपर, देख रहे हैं, ये 1 कह रही है y इज इक्वल टू x। अब y इज इक्वल टू x का मतलब आप चाहे y लिख लें या y की जगह x ले लें, ठीक है, तो एक ही चीज़ है, y और x आपस में इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ये हमें साबित किया y और x आपस में क्या है, इक्वल है। तो फिर क्या करें, इधर x की बजाय y पुट कर सकते हैं, इस x की बजाय क्या पुट कर दें, y को पुट कर दें, क्योंकि हम यहाँ साबित करके आए इक्वेशन 1 में कि y और x आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 46.6 प्लस 0.466, अब x की बजाय y लिख देंगे, ठीक है। क्यों बोला, बिकॉज y इज इक्वल टू x, ये हमने प्रूव किया पीछे।
जी, तो देखिए y इज़ इक्वल टू ये x आ गया, यानी इस वजह से हमने अब x की जगह y पुट कर दिया। तो अब आप देखिए इस इक्वेशन में ये भी y है और ये भी y है। अब लाइक टर्म्स हो गई ना, इनको आपस में प्लस माइनस करके हम आगे रिजल्ट निकालेंगे। कैसे क्या होगा जी? ये आपके पास आ जाएगा y इस 0.466 y इस वैल्यू को उठाएँ, उधर ले जाएँ, यहाँ प्लस हो रही है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। 0.466 y इक्वल्स टू 46.6, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी? अब ये y यानी कि 1 में से आप 0.466 को माइनस कर दें। ये आ गया हमारे पास 0.534 y इक्वल टू 46.6। तो y मालूम करना है, y विल बी इक्वल टू 46.6 ओवर 0.534। ये जो 0.534 इस y के साथ है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके इसको डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 87.3 मीटर। ये बनेगा हमारा आंसर। तो ये y जो थी वो, क्योंकि हमने क्लिफ की हाइट लेट की हुई थी, हैंस हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू 87.3 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, एक पहाड़ी है, हिल 300 मीटर उसकी हाइट है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। हाँ जी, उस पहाड़ी के करीब एक दरिया बह रहा है, तो उस दरिया के दो किनारे होते हैं। जो पहला किनारा है, जो उस पहाड़ी के करीब वाला किनारा है, उस किनारे पर उस पहाड़ी के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 70 डिग्री का है। और इसी तरह से उस जो रिवर का जो दूसरा किनारा है, अपोजिट जो दूसरा किनारा, ठीक है, उस किनारे पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है, वो अक्रॉस द रिवर वो है 50 डिग्री। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। एक तो उस रिवर की हमने विड्थ निकालनी है, और फिर ये बताना है कि वो जो रिवर है वो उस पहाड़ी से कितनी दूरी पर है। ठीक है, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। तो इसको जरा देखें जी। तो देखिए हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखें जी, ये सपोज ये हमने एक क्लिफ, मुझे पहाड़ी है, ये हिल को रिप्रेजेंट करती है, लाइन जो वर्टिकल लाइन है, ये BC, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हिल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हिल के जो टॉप है, ये टॉप से जो नेरर एक यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इसको हम नाम दे देते हैं D का। ठीक है, ये नेरर जो है उसका रिवर का किनारा है। ठीक है, यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 70 डिग्री है। यहाँ पर 70 डिग्री ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी। ठीक है, ये आ गया 70 डिग्री। ओके जी। और इसी तरह से फिर वो कहता है जो दरिया की जो दूसरी साइड है, ये दूसरा अदर बैंक ऑफ द रिवर है, ये इसको हम ए से अगर रिप्रेजेंट करें, ये ठीक है, ए, ये बीच में ये दरिया ए और डी जो है ये दरिया की विड्थ है, तो ये दूसरा किनारा ए। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल, वो जो है वो कितना है, वो 50 डिग्री का है, वो है 50 डिग्री। ठीक है जी। अब फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, और ये जो हिल है इसकी हाइट उसने बता दी है 300 मीटर है। ठीक है, और मालूम ये करना है, एक तो ये बताना है कि ये जो रिवर है, ए उसका एक बैंक है, डी दूसरा बैंक है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस के विड्थ ऑफ रिवर, इसको हम अगर एक्स का नाम दे दें, एक्स ये मालूम करना है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या मालूम करना है कि ये जो रिवर है वो इस फुट ऑफ द हिल से कितनी दूरी पर है। यहाँ से रिवर स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये भी हमने डी भी फाइंड आउट करना है। हम डी को लेट वाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये अब हमने फाइंड आउट करने हैं। तो है ये भी उसी तरह का सवाल, थोड़ी सी चेंजिंग है कि यहाँ पर हमें अननोन पहले मालूम करते थे, इधर कोई चीज़ दी जाती थी, अब यहाँ पे दोनों, ये नीचे वाली अननोन है और ये दी गई है, तो हमने ये दोनों मालूम करनी है। ठीक है, तो वही तरीकेकार है। देखें, दो राइट ट्रायंगल बन रही है, एक छोटी राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाली जिसमें DBC, और एक बड़ी ट्रायंगल है ABC, इन्हीं को हमने लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। हम पहले सबसे पहले तो लिखेंगे लेट विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर जो है वो हमने किससे रिप्रेजेंट की है, एक्स से की है। और इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम फुट ऑफ हिल, उसको हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके जी। ये अब हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, पहले छोटी ट्रायंगल ले लें। इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर बेस चलेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो क्या होता है, वो tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी। अब आप देखें, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे 300, हाइट ऑफ हिल है, और बेस यहाँ पे हमने y लेट किया हुआ है। अब tan हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है जी, तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। लें जी, 300 ओवर y इक्वल्स टू tan 70 की वैल्यू क्या होती है जी, tan 70, तो tan 70 होता है हमारे पास 2.75। ठीक है जी, तो tan 70 2.75 आ गया। ओके जी। ले जी, अब ये हमारे पास 300, हमने y लेना है, y को इधर ले जाएं, ये 2.75 इसके नीचे ले आए, ये बन जाएगा हमारे पास 300 ओवर 2.75 इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि जब हम 300 को डिवाइड करते हैं 2.75 से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है जी 109.1। ठीक है जी, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 109.1 इज इक्वल टू y, यानी कि ये y की वैल्यू आ गई। y क्या था उसमें, y था डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, तो ये हमें अब मिल गया 109.1 मीटर। ये हमारा आंसर आया अभी, रिवर का जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल।
ओके जी। अब हमने फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ द रिवर, जिसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है जी। ये डायग्राम के मुताबिक इस एक्स को अब हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें हम बड़ी ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये बेस बन जाएगी, एक्स प्लस वाई बेस आ जाएगी और ये इसका परपेंडिकुलर 300 ही है, ठीक है। एंगल ये बनेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं जी। तो अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी जो बड़ी ट्राइंगल थी उसमें परपेंडिकुलर बेस tan थीटा के बराबर, परपेंडिकुलर वही 300 है और बेस अब आ जाएगी x प्लस वाई, ओके जी। दैट इज इक्वल टू tan, और अब tan 50 डिग्री है, tan 50 डिग्री, ठीक है जी। ठीक है जी। तो अब देखिए हम 300 ओवर x प्लस वाई, tan 50 की वैल्यू, tan 50 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है जी, tan 50 है जी 1.19, tan 50 आता है 1.19, ठीक है। लेकिन ये आ जाएगा 300 इज इक्वल टू, पहले ये x प्लस वाई पूरी रकम यहाँ से उठाएं, उठा के इधर ले आए, इधर आके इस 1.19 के साथ ये क्या करेगी मल्टीप्लाई, 1.19 इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरह आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम y की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, जो हमने पहले जो ट्राइंगल में y की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, 19 इंटू एक्स प्लस, हाँ जी y की वैल्यू हमने ली थी तो y थी 109.1, ये हमारे पास y की वैल्यू थी, ठीक है जी। ये आ गया। अब आपने इसको देखिए 1.19 जब मल्टीप्लाई करेगा x से तो ये 1.19 x आ जाएगा, प्लस फिर 1.19 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसके साथ ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 109.1 के साथ, ठीक है जी, 109.1। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 130.02 ये आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास 300, ओके। अब आपने x की वैल्यू लेनी है, ये 1.19 x है, इसको अकेला करना है, ये प्लस की रकम है, इसे उठाएं, इसे उठा के उधर ले जाएं, तो 300 माइनस 130.02 विल बी इक्वल टू 1.19x, ठीक है। तो माइनस करेंगे हम इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 में से इसको माइनस किया तो ये आ गया 170 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 169.97, 169.98 कर लेंगे इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.19x, ठीक है। अब हमने 169.98 को डिवाइड कर देना है इस 1.19 के साथ, ठीक है, ताकि हम x को अकेला कर सकें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डिवाइड कर देंगे 1.19 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 142.84। लें जी, ये हमारे पास आ जाएगा x क्या था, विड्थ ऑफ द रिवर है, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 142.84 मीटर, ठीक है जी। हैंस विड्थ ऑफ रिवर क्या आ गया, विड्थ ऑफ रिवर आ गई हमारे पास, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू, जिसे x से रिप्रेजेंट किया था वो आ गया 142.84 मीटर, ओके। और डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम फुट ऑफ हिल, वो जिसे हमने y से रिप्रेजेंट किया था वो आ गया 109.1 मीटर। ये जी हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। लें जी, अब हम आखिरी क्वेश्चन करने लगे इस एक्सरसाइज का। तो इसमें कहते हैं अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, और हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, ठीक है। अज्यूम दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, यानी ये आपने देखा भाई वो जो डोर है वो बिल्कुल सीधी तनी हुई है, वो तनी हुई है बिल्कुल, ठीक है, उसमें कोई ढील नहीं है। तो बताना है भाई वो जो काइट है वो कितनी बुलंदी पर है, ज़मीन से कितनी बुलंदी पर है, जो हाथ जो उड़ाने वाला है उस बंदे से कितनी ऊंची काइट उड़ रही है। तो हमने एल्टीट्यूड या हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो ज़रा इसकी हम देखें डायग्राम कैसे बनाए जी। ये सपोज करें कि ये एक हैंड होल्डिंग द काइट है, ठीक है, इसको हम पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करें। और जाहिर है जब आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने वाले जानते हैं कि पतंग बिल्कुल ऐसे ऊपर नहीं जाती, ठीक है, तो वो थोड़ी सी इस तरह से जाती है। तो ये इस तरह से ये हमारे पास ये पतंग आ गई, ठीक है। ये काइट है, ये पॉइंट मैं इसका नाम दूँ अगर सी का, तो सी पर काइट उड़ रही है, ए वो हैंड है जिसने काइट होल्ड की हुई है, और ये स्ट्रिंग, ये इस वक्त स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है बिल्कुल सीधा, ठीक है, इसलिए वगैरह अज्यूम करें ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है। अच्छा, अब इसकी मालूम क्या करना है कि भाई कितनी हाइट पर है, इनकी ये जो है ये वर्टिकल हाइट ये हमने निकालनी है, ये ठीक है जी। इस तरह ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, इसको हम बी का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। तो ये एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये स्ट्रिंग ऑफ द काइट ये हमें उसने बता दिया 120 मीटर का है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हाइट है एच, ये हमने इसको एच से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये एच हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ एंगल उसने बताया कि ये 50 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर जी। तो लेट हाइट ऑफ द काइट अबव हैंड वो कितनी है, वो हम इसको एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जी। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपका मेजरमेंट ये दो है ना, आपने ये फाइंड आउट करना है और ये आपको दी गई है। तो अब हाई ये जो है ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ना ये 50 डिग्री के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज जो कि इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास रेशियो आएगी। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रेशियो जो होती है वो होती है साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, ओके जी। परपेंडिकुलर जो है वो एच हमने फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 120, तो साइन 50, ठीक है जी, साइन
50 डिग्री। ले जी साइन 50 डिग्री का है वो कितना होता है भला? साइन 50 डिग्री जो है, साइन 50 डिग्री होता है 0.766, 0.766 साइन 50 होता है, ठीक है। तो हाइट निकालनी है, सिंपल है सवाल है, 120 को यहाँ से उठाए इधर ले जाए, इधर जाके से मल्टीप्लाई करेगा तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 0.766 मल्टीप्लाई बाय 120। ओके जी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 91.93 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी हाइट। लिहाजा hence the kite is 91.93 meter above the hand holding the string। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 6.6।